Once again, welcome to the channel, students. This is lecture number 8 of your class 11th NCERT chapter number 1 सेट्स। आज आप देख रहे हो कि कुछ माहौल बदला बदला सा लग रहा है। जी हाँ, आज हमने आपके लिए सारा नोट्स यहाँ प्रिपेयर कर दिया है। तो हमने क्यों किया, इसके क्या फायदे हैं? तो पहला तो यार आप आराम से नोट्स बना सकते हो, पहला रीजन। और दूसरा फायदा जो है कि मेरे को पढ़ाने में उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक, हम शॉर्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएंगे और विथ गुड हैंड राइटिंग। थोड़ी क्योंकि पढ़ाते वक्त जब आदमी फ्लो में होता है, थोड़ी हैंड राइटिंग इधर उधर हो जाती है। तो आज जो हमारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में, वो हमारा है वेन डायग्राम, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशन एंड डिफरेंस ऑफ सेट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्ट्रेट टू द लेक्चर। सो यार पहला है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम होता क्या है देखो। तो अगर हम लोग डेफिनेशन से चले तो डेफिनेशन हमारा क्या बोलता है कि इट इज अ डायग्राम in which universal set is represented by rectangle and its subset or represented by closed circle, usually circle। तो ये तो आधे बच्चों के सिर के ऊपर से उड़ गया होगा, है ना? हाँ, मैं जानता हूँ उड़ गया होगा। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि यार देखो ये वेन डायग्राम क्यों आया, क्या आया, है ना? इसका मैथ्स में यूज क्या है, हम पहले हमें वो जाना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि जो भी चीज बनाई गई है उसका कोई ना कोई दुनिया में यूज है। ठीक, हम चलते हैं वेन डायग्राम समझने की। वेन डायग्राम होता क्या है, हम ये नहीं देखेंगे इसका आविष्कार किसने किया, ये वो, है ना? वो सब थियोरी की बात है। आप मैथ के स्टूडेंट हो तो मैं समझता हूँ कि चलो सीधे चलते हैं कि वेन डायग्राम देखो क्या बोला है कि इसमें यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और इस सबसेट का सबसेट्स को क्लोज्ड सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यार ये होता क्या है देखो। पहला, वेन डायग्राम का यूज क्या होता है ना? टू रिप्रेजेंट सबसेट्स ऑफ ए सेट और यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट एक्सेट्रा डायग्रामेटिकली, है ना? तो हम वेन डायग्राम पढ़ते हैं तो सेट के सबसेट्स, ये यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये सबको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना? यहाँ क्या बोला कि यूनिवर्सल सेट, अगर हम कोई यूनिवर्सल सेट लेते हैं यू, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 8, है ना? कोई एक सेट लेते हैं ए, जिसके एलिमेंट है हमारे 4 5 6 7। ठीक, तो यार क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा सेट ए है ये सबसेट है यूनिवर्सल सेट का? ये क्या होता है, सबसेट का सिंबल होता है ना? तो हमें वेन डायग्राम पढ़ने का पर्पज क्या है? तो भाई हमारा वेन डायग्राम पढ़ने का पर्पज ही ये है कि हमें ये जो चीजें हमने यहाँ की है इसे हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो यहाँ हमने क्या क्या बोला कि हमको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट किससे रिप्रेजेंट होंगे, हमारे रेक्टेंगल से, और जो हमारे सबसेट हैं वो एक क्लोज कर्व की तरह होंगे, मतलब ऐसे होंगे। ठीक, ये ट्रायंगल रेक्टेंगल वगैरह ऐसा नहीं होगा, क्लोज कर्व होगा। ये यूजुअली क्या होता है, सर्किल होता है। ठीक, आपको जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट सर्किल वो बनाओ, ये थोड़ा सा इलिप्स, ये थोड़ा, है ना? ऐसा ऐसा हो सकता है। अब आप आगे इलिप्स वगैरह पढ़ोगे, आप अभी नहीं जानते हो इलिप्स क्या होता है। ठीक, तो चलो ये जो सेट है हम इसे एक बार यार वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सर इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो दिस इज आवर लेट्स से यूनिवर्सल सेट, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सर यू से, है ना? हमने क्या डेफिनेशन में क्या देखा था कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद और जो इसका सबसेट होगा उसको किससे? सर्किल से। ये लेट से हमारा क्या सबसेट ए है। ठीक, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है? तो आप देखो सर 4 है, 5 है, 6 है, 7। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसके एलिमेंट क्या हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। हाँ सर, हम ये लिख सकते हैं। इसके बच्चे जो बाहर यूनिवर्सल सेट के हैं वो क्या होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख रहे हो हमने यहाँ क्या किया, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर दिया कैसे? ये जो रेक्टेंगल बना है वैसे, और ये जो हमारा सेट नंबर ए है उसे हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, तो ये तो पहला है कि हमने क्या किया, ये हमारा पहला था कि यूनिवर्सल सेट या सबसेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा, अगर मैं बोलूँ आपसे कि कोई एक सेट है ए, ये सेट बी का सबसेट है, और कोई एक यूनिवर्सल सेट है, तो यार इसको हम लोग डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सेम वही चीज क्या करना है आपको, यूनिवर्सल सेट यू से रिप्रेजेंट होगा, है ना? और ए क्या है? बी का सबसेट है। इसका मतलब जो हमारा ए है वो क्या है? बी का सबसेट है। तो मैं समझता हूँ कि चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो बेसिकली क्या है, हमारा वेन डायग्राम का पर्पज ही ये है कि हमें सेट, सबसेट, यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इम्प्टी सेट, ये सब क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इन सब चीज़ों को डायग्रामेटिकली ही रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो हमारा क्या है, वेन डायग्राम है। ठीक, देखो यहाँ हमारा क्या है, यहाँ जो हमारा बी है सबसेट है किसका? ए का। यहाँ क्या है, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक, और यहाँ ए और बी हमारे क्या हैं, ये हमारे बोलते हैं हम इसको डिसजॉइंट सेट। ठीक,
तो मैं समझता हूँ कि इस चैप्टर का जो बेसिक चीज़ है कि इवेंट डायग्राम क्या होता है, हमें इसे क्यों पढ़ना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यही जो इसके ऑपरेशंस हैं, ये इंटरसेक्शन, यूनियन, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, हम क्या करेंगे इसको आगे, चलो देखते हैं। देखो पहला क्या बोलता है, ऑपरेशन ऑन सेट। इसके 3 ऑपरेशन आपको मिलेंगे, एक होगा यूनियन ऑफ सेट, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट और तीसरा डिसजॉइन सेट। तो इसमें से हमारा पहला क्या है, यूनियन ऑफ सेट। तो देखते हैं कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। बोल रहा है कि यार लेट ए एंड बी बी टू सेट, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स आइदर टू ए और बी और टू बोथ ए एंड बी। देखो अब ये डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे आसान भाषा में आपके लिख दे क्या कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी होगा, है ना। मतलब क्या करना है, और जो उसमें इनके जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, एक ही बार लेना है, उनको रिपीट नहीं करना है। तो यूनियन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने का सेट में क्या तरीका होता है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन बी। ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा तरीका, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम यूनियन ऑफ सेट। लेट से अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मैंने आपको क्या बताया, यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है कि हम क्या दोनों सेट के एलिमेंट लेंगे, ए के भी और बी के भी, है ना, कलेक्टिवली सारे एलिमेंट लेंगे, और जो एलिमेंट रिपीट होंगे उसे हम क्या सिंगल बार लेंगे। तो आपको रूल पहले चैप्टर से, मतलब पहले टॉपिक से आपको मालूम है। ठीक, तो पहला एग्जांपल बोल रहा है कोई सेट दिया है ए 1 2 3, दूसरा सेट दिया है बी 1 3 5 7, हमें इसका यूनियन निकालना है भाई साहब। हमें क्या निकालना है, इसका यूनियन। तो मैंने क्या बताया कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स, सेट बी के सारे एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। आई रिपीट वंस अगेन, एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सेट ए में कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है। सेट बी में क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। मतलब अब क्या करना है, मैंने ऊपर क्या बताया आसान भाषा में, इनको कलेक्टिवली लिखना है एक जगह। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, दो बार रिपीट है कि यहाँ एक बार, यहाँ तो हमसे नहीं लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे, एक बार, 5 और 7। यही हमारा क्या है बच्चों, ये है हमारा ए यूनियन बी। समझ में आ गया। तो यूनियन मतलब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मतलब एकता, मतलब कि सारे एलिमेंट्स को मतलब ले लेना है एक साथ में, है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर अगर 2 देखें तो बोला है कि कोई एक सेट है E I O U, जिसके एलिमेंट है, सेट बी है AIU, तो हमें इसका यूनियन निकालना है, इसका यूनियन। तो मैंने आपको क्या बताया कि यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब हमें दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स लेने हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। क्या है, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक, तो हमने क्या किया, AEIOU हमारा क्या हो गया, इसका यूनियन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, तो हम ए को रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, और यहाँ भी यू है। तो हमने क्या किया, उसको 2 बार रिपीट नहीं किया है। तो मैं आपको समझता हूँ कि यूनियन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यूनियन का मतलब क्या, सारे एलिमेंट्स लेना है, दोनों सेट के जितने भी सेट हैं, और उनको रिपीट नहीं, बस वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब ये प्रश्न आता है कि मैथमेटिकली से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जांपल्स में। ठीक, तो अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो बोलते हैं कि हम इसे नोटेशन से, ये हमारा क्या इसका नोटेशन है, क्या ए यूनियन बी, हम इसे कैसे पढ़ते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं। और थोड़ा सा और अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में जाए तो क्या बोलेंगे, जो हमारे एलिमेंट होंगे एक्स, वो सेट ए को भी बिलोंग करेंगे और सेट बी को भी हमारे बिलोंग करेंगे। मतलब क्या, बोथ, मैं बोला ना उसमें कि सारे एलिमेंट लेने, मतलब जो हमारे एलिमेंट होंगे वो सेट ए को भी बिलोंग करेंगे और सेट बी को भी बिलोंग करेंगे। इसलिए हमने क्या किया है, जो दोनों सर्किल है, सेट ए के जो सर्किल है और जो सेट बी का सर्कल है, हमने इन दोनों को क्या किया है, डार्क किया है। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या है, ए यूनियन बी है। तो मैं समझता हूँ कि इसका वेंड अगर आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ आपका ये क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट है, और ये आपके ए और बी जो भी है यूनियन ऑफ सेट है। ठीक, देखो इसमें कुछ ऑपरेशंस है, मतलब वही बात है, इसमें हमें क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ कि आपको यूनियन ऑफ सेट समझ में आ गया होगा। अब कुछ ऑपरेशंस है यूनियन ऑफ सेट पे, हम उसे समझते हैं। तो पहला बोल रहा है कि हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, वही होगा हमारा जो क्या होगा, बी यूनियन ए होगा। ये आसान सा सीधा सीधा कम्यूटेटिव लॉ है ना, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। दूसरा बोल रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, तो वही होगा यार जो ए यूनियन बी यूनियन सी होगा, इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है, इसको ज़रा सा मैं समझा देता हूँ। अगर कोई भी सेट है ए और उसका यूनियन हम किसी इम्प्टी सेट से करते तो हमें क्या मिलेगा, फिर वही सेट मिलेगा। ऐसा क्यों है, तो मान लो हम कोई एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल्स टू कोई हम सेट लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक, और कोई एक बी सेट है जो हमारा क्या है, 5 है। अगर मैं करूँ इसे ए यूनियन बी करूँ
तो एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है हमारा एम्प्टी सेट है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ ए यूनियन फाइव कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो अगर मैं करूँ 1 2 3 4 5 और इसका यूनियन में करूँ 5 के साथ, तो हमारा एक्चुअल में आंसर क्या आना चाहिए। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 5 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट हमारा क्या केवल 5 से रिप्रेजेंट होता है, ना ही ये इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, ना ही ऐसा कुछ होता है, ठीक। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, हम से लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा आंसर होगा। तो देखो हमने क्या किया, हमने क्या ए यूनियन 5, लेकिन लास्ट में हमारा आंसर क्या आया, वही ए वाला सेट है। तो वही ये एडम आइडेंटिटी लॉ बोल रहा है, ठीक। फोर्थ बोल रहा है कि ए यूनियन ए क्या होगा, तो भैया ए यूनियन ए ही होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक सेट लूँ ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, मैं कोई लूँ सेट ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और मैं इसको ए यूनियन ए करूँ, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला था, यूनियन मतलब सारे सेट वही सारे एलिमेंट आएंगे और रिपीट नहीं होंगे, तो वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो क्या आप देख सकते हो क्या यही चीज़ ये है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा ए यूनियन ए क्या होगा, ए ही होगा, जिसे हम आइडेम्पोर्टेंट लॉ बोलते हैं। अब बोल रहा है कि अगर कोई यूनिवर्सल सेट है उसके साथ अगर हम किसी सेट ए का हम यूनियन कराते हैं, तो ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है उसका हम लोग यूनियन किसी सेट से कराते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं कोई एक यूनिवर्सल सेट ले लूँ जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक, हैंडराइटिंग में नहीं जाना, और कोई सेट है ए 1 2 3। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया बताओ मुझे यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए से, तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट लिखते हैं विथ नॉन रिपीटेशन, रिपीट नहीं होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा 1 2 3 यहाँ भी 1 2 3 यहाँ भी, तो हम इसे दो बार रिपीट नहीं करेंगे, हम एक ही बार लिखेंगे क्या 1 2 3, और मैंने क्या बोला सारे एलिमेंट, हो यानी इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो क्या आप अंत में ये देख सकते हो क्या है, हमें मिला है यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए करने के बाद हमें क्या मिला है, यूनियन सेट ही ये वाला चीज़ ये मिला है। तो मैं समझता हूँ कि ये वाला जो लॉ है फिफ्थ वाला लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो अब चलते हैं हम एग्जांपल नंबर 3 पे। एग्जांपल नंबर 3 बोल रहा है कि कोई 3 सेट दिए हैं, ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी इक्वल्स टू 3 5 एंड सी 4 7 8, इसके क्या है एलिमेंट्स है, इन सब का यूनियन करना। तो मैंने क्या बोला, यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट लेना है विथ नॉन रिपीटेशन। तो देखो यहाँ क्या, यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, तो मतलब सेट ए और सेट बी में 3 रिपीट हो रहा था, लेकिन हमने क्या, जब हमने यूनियन लिया तो यहाँ 3 को हमने एक ही बार लिया। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि सेट के जो भी एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। मैंने पहले दूसरे लेक्चर में ही बताया था कि अगर कहीं स्पून है ऐसे लिखा हुआ बोल रहा है, तो इसके अगर तुम्हें सेट बिल्ड सॉरी टेबलर फॉर्म में बोल लिखने, तो आप क्या लिखोगे, SPON ही लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे ना। तो वही चीज़ है ये। तो हमारा क्या होगा, यूनियन मतलब क्या, सारे एलिमेंट लेना है, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट रिपीट हमारे नहीं होंगे। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 5 7 8, ठीक। चलो मैं समझता हूँ कि आपको जो यूनियन ऑफ सेट है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये क्या बोलता है, तो देखो अगर हम डेफिनेशन से जाएं तो हम बोलें कि मान लो कोई दो सेट है ए और बी, क्या है हमारे कोई दो सेट है ए और बी, तो इनके इंटरसेक्शन का मतलब ये होगा कि वो एलिमेंट जो सेट ए से भी बिलोंग करते हैं और वो एलिमेंट जो सेट बी को भी बिलोंग करते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ आसान भाषा में, मैंने यहाँ आसान भाषा में लिखा है कि सेट ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ एंड बी। इसका मतलब जो सेट ए, देखो क्या बोला, सेट ए में भी हो सेट बी में भी हो। अरे कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये क्या है, ये कॉमन हो दोनों में, ये क्या हो, कॉमन हो। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है छोटा सा। अगर मैं कोई एक एग्जाम्पल लूँ जहाँ मैं लिखूँ कि मान लो कुछ बच्चे हैं, ये बच्चे हैं आपके ABCD, इन्हें क्या है, इन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, इन्हें क्या है, क्रिकेट खेलना पसंद है। और कोई बच्चे हैं जिन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है, और वो बच्चे हैं आपके PQRD। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या क्या करते सर, आपने तो यहाँ D यहाँ भी ले लिया और D यहाँ भी ले लिया। हाँ तो भाई ये ऐसा बच्चा है, D वाला बच्चा ऐसा है जिसे क्रिकेट भी पसंद है और फुटबॉल भी पसंद है ना। ये ऐसा बच्चा है जिसे जिसे क्रिकेट खेलना भी पसंद है, फुटबॉल खेलना भी पसंद है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों सेट, क्रिकेट और फुटबॉल वाले सेट में ये D वाला बंदा कॉमन है। जी हाँ कॉमन है। तो मैंने क्या बताया कि वेन डायग्राम क्या होता है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करते हैं और सर्किल में एक पर्टिकुलर सेट रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सबसेट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ इसे वैसे रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कि कोई एक दो सेट है, इसके एलिमेंट है ABC, इसके है PQR। आप बोलोगे सर D कहाँ गया, तो भैया D क्या है, दोनों सेट में कॉमन है। क्या है, D दोनों में कॉमन है, मतलब ये क्रिकेट का है, ये फुटबॉल का है सेट। ये जो D वाला बच्चा है इसको क्रिकेट भी पसंद है और फुटबॉल भी पसंद है, तो ये दोनों एक साथ कैसे आएगा, ये क्या हो गया है, कॉमन हो गया। क्यों, क्योंकि इसे दोनों चीज़ें पसंद है।
तो हम बोलेंगे कि देखो ये वाला जो सर्कल है, अगर मैं सी वाला सर्कल लूँ, क्रिकेट वाला सर्कल, तो ये इसका एरिया कुछ ऐसा है ना। और जो फुटबॉल सर्कल है ये मतलब ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्शन बना रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब मैं समझता हूँ, समझ में आ गया होगा। मतलब क्या, वो एलिमेंट जो कि दोनों सेट में आपके कॉमन हो। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि आसान भाषा में मैंने लिखा है कि सेट ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, ठीक। अब देखो मैथमेटिकली हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि अगर कोई दो सेट है ए और कोई एक सेट है बी, तो इनके बीच का इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनियन के उल्टा कर देते हैं, ठीक। यूनियन के उल्टा कर देते हैं, समझ में आ गया। इंटरसेक्शन का एक लाइन में मतलब समझिए कि दोनों सेट में बस क्या हो चीज़ें कॉमन। इसलिए मैंने यहाँ पे आसान भाषा में अच्छे से नोट्स लिख लिया है। ये आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल है। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 बोल रहा है कि कोई एक सेट है 1 2 3 4 5 जिसका एलिमेंट है, कोई सेट बी है जिसका एलिमेंट 1 3 9 12 है। बोल रहा है कि भैया मुझे इसका इंटरसेक्शन बताओ। देखो आप ये नीचे सॉल्यूशन मत देखना, मैं बताता हूँ क्या मैंने क्या बोला आसान भाषा में। इन दोनों सेट में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, तो यार सॉरी दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट फाइंड करो। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब 2 को छोड़ो। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इसमें 4 नहीं 5। मतलब क्या, दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन मिल रहा है, हमें मिल रहा है 1 और 3 एलिमेंट कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो इंटरसेक्शन होगा ऐसे होगा। अगर तुम चाहो इसे वेन डायग्राम में बनाना तो मैं बोल सकता हूँ कि चलो मैं बनाता हूँ बच्चों। कोई सेट ए है, कोई एक सेट हमारा बी है। आप हैंडराइटिंग में नहीं जाना, मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये जल्दी ख़त्म हो जाए ये चीज़ें और कम टाइम में और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं लिखता हूँ कि देखो पहले सेट में एलिमेंट है आपके 1 2 3 4 5, दूसरे में एलिमेंट है 1 3 9 और 12। कौन कौन से एलिमेंट है जो दोनों ए और बी में कॉमन है, तो भाई 1 और 3 ऐसे एलिमेंट है जो कि दोनों सेट में कॉमन है। तो मैं क्या इसको ऐसे बना सकता हूँ, देखो तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, कोई हम सेट ले ले ए, कोई सेट ले ले बी। बी के एलिमेंट क्या है 1 9 12, इसके एलिमेंट है हमारे सॉरी 1 नहीं लेंगे ना अभी, देखो एक मिनट। ये हो जाएगा हमारा कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है दोनों सेट में, तो भैया 1 और 3 क्या है दोनों में कॉमन है। तो बच्चे कौन से, इधर बचे 9 12, इधर बचे 2 4 एंड 5। तो मैंने क्या किया, यहाँ जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इसे मैंने वेन डायग्राम से दिखा दिया। तो इसे ही हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे क्या है ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये क्या है दोनों कॉमन है, ठीक। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे आसान भाषा में आपको बोल दिया कि दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट बस फाइंड करो, तुरंत लिखो यार, इतना कोई बड़ा सा झमेला नहीं है, ठीक ना। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलो चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 2 में। बोल रहे हैं कि लेट ए कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई एक बी सेट है जिसके एलिमेंट है 2 3 5 एंड 7। बोल रहा है मैं इंटरसेक्शन फाइंड करो। तो मैंने क्या बोला, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट चेक करो जो दोनों सेट में हो। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है भैया, तो है हमारा 2 3 5 और 7, इसमें चेक कर लो। तो क्या ये हमारे आंसर होंगे, जी हाँ आंसर होंगे। अब मैं आपसे बोलूँ क्या आप वेन डायग्राम में बना सकते हो, तो हाँ बोलोगे आप बना सकते हो। कैसे, दोनों सेट बनाओ, दोनों में कॉमन कौन है 2 3 5 एंड 7, और जो बाकी बचे इधर आप यहाँ इसको लिख लेना। तो आप क्या करोगे, इसका वेन डायग्राम बना सकते हो, ठीक। अगर आपको इसमें यूनिवर्सल सेट बनाना है तो ऐसा करके इसमें यूनिवर्सल सेट बना दो यू, और इसके एलिमेंट लिख दो। यूनिवर्सल सेट क्या होगा आप, मैं जानता हूँ कि आप फाइंड कर सकते हो। 1 से 10 के सारे नंबर इसके क्या होंगे, इस सेट के यूनिवर्सल सेट होंगे। क्यों, क्योंकि जो आपका सेट ए है और सेट बी है दोनों उसके सबसेट होंगे जो कि ट्रू होगा, ठीक। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है क्या कि इसको क्या बोलते हैं मैथमेटिकली, इसका नोटेशन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, जिसे हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जिसका सिंबल क्या है उल्टा ऐसे यू है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है मैं एक बार और बताता हूँ, जो कि सेट की डेफिनेशन बताता है कि वो सेट कैसा हो। तो यहाँ बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हमारा क्या होगा बच्चों, ये होगा कि हमारे जो एलिमेंट हैं वो सेट ए को भी बिलोंग करे और जो एलिमेंट है सेट बी को भी बिलोंग करे, है ना। यहाँ क्या होता है, ये वाला जो एलिमेंट है 2 3 5 7 ये सेट ए को भी बिलोंग कर रहा था और सेट बी को भी बिलोंग कर रहा था। तो इसलिए हमने क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स, ये जो एलिमेंट है सेट ए को भी बिलोंग करे, एंड ये जो एलिमेंट है सच दैट एक्स ये क्या करे, सेट बी को भी बिलोंग करे। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो ये मैथमेटिकल नोटेशन है ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो एक्स सच दैट और फिर बिलोंग्स टू, ये सब जो इतना सारी जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लग रही हैं आपको क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसी को मैंने नीचे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया है। कैसे, ये ए इंटरसेक्शन बी का एरिया है ना। ये क्या होगा, हम इसे क्या कर देंगे, इसे हम लोग शेड कर देंगे।
है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, इस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन ऑफ सेट का हो गया ये आपका वेन डायग्राम। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है दो चार, कोई वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप समझ लो बस कॉमन जानकारी के लिए। ठीक ना, बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो वही बी इंटरसेक्शन सी होगा। यार वही वही बात है जो क्या हम बोलते थे, अगर 2+4 वही होगा जो 4+2 होगा, यही सब बातें हैं। ठीक, दूसरा एसोसिएटिव लॉ बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो भाई ये वही होगा जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। यही बात है जैसे हम बोल रहे थे 1+2+3 क्या होगा, तो ये वही होगा जो 1+2 और +3 होगा। यही सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें बस सब रिप्लेस कर दिया। ठीक, अब देखो लॉ ऑफ इम्प्लिसिट वाला क्या बोल रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन इन्फिनिटी सेट है या फिर यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन एस है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए आएगा। क्यों आएगा, चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई एक मैं यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 में इतना ही लेता हूँ। कोई एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 और 3। मैं बोलूँ आप बताओ यूनिवर्सल सेट और इस सेट का इंटरसेक्शन बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर दोनों में कॉमन एलिमेंट, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 और 3 है। मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, 1 और 3। लेकिन आप ध्यान से देखो, जब हमने यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन किया, एक मिनट, हमने यूनिवर्सल सेट और सेट ए का इंटरसेक्शन किया तो हमें एक्चुअल में क्या मिला, हमें मिला यूनिवर्सल सेट, और जब सेट ए का इंटरसेक्शन किया तो हमें मिला क्या, 1 और 3। इसका मतलब देख रहे हो क्या मिला हमें, हमें मिला ए। तो ये क्या है, वही चीज़ ये पॉइंट बोल रहा है। दूसरा आइडेम्पोर्टेंट ला बोल रहा है कि ए का इंटरसेक्शन ए से करेंगे तो ए ही आएगा। क्यों आएगा, मान लो कोई एक सेट है ए, ऊपर वाले सेट में एग्जांपल लेता हूँ जिसका एलिमेंट है 1 3, दूसरा सेट है ए इक्वल्स टू 1 3 कोई। मैं बोलूँ कि ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, तो भाई तो मैंने आपको पहले बताया क्या कॉमन एलिमेंट लेना है, तो कॉमन एलिमेंट दोनों में क्या है, वही सेम कॉमन एलिमेंट है 1 और 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ये हल्का सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके लिए मैंने नीचे सारे वेन डायग्राम इसके बना चुका हूँ, मैंने बना दिया है। देखो बोल रहा है कि इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, तो वही होगा जो ए इंटरसेक्शन बी और फिर ए यूनियन सी का जो ए इंटरसेक्शन सी का जो यूनियन होगा। यही हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। इसे अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैंने नीचे डायग्राम वेन डायग्राम दे दिया है, वैसे इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। मतलब क्वेश्चन आप जब आएगा तो एग्जांपल में आपको ये क्लियर कॉन्सेप्ट बता दूंगा। ठीक, चलो एक एग्जांपल बोल रहा है कि कोई एक सेट है ए 1 2 3 4 5 6 7 जिसके एलिमेंट है, कोई बी है जिसके सेट बी है जिसका एलिमेंट 2 4 6 8 10 है, और कोई एक सेट सी है 4 6 7 8 9 10 11 जिसके एलिमेंट है। बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो और फिर देन फर्दर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कीजिए। तो अगर मैं बोलूँ बच्चों बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये दोनों सेट में जो एलिमेंट क्या होंगे, कॉमन हो। सीधी सी तो बात है। ठीक, यूनियन में क्या था, तो यूनियन में ये था कि जितने एलिमेंट सारे लिख दो, बस रिपीट ना करो। इसमें क्या है, जो कॉमन एलिमेंट है, तो देख लो क्या सेट और सेट बी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, तो हमारे आंसर होंगे 2 4 6। ये हमारा चेक कर लो आंसर है, हाँ सर है। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो भाई वही होगा, इंटरसेक्शन बी हमने निकाल चुका है, इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, मतलब 2 4 6 का इंटरसेक्शन हम किससे लेंगे, 4 6 7 8 9 10 11 से लेंगे। ठीक, तो यार इसमें क्या करना है, कॉमन एलिमेंट ही तो लिखना है, तो लिखो डायरेक्ट 2 4 एंड 6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सॉरी 4 एंड 6 हो गया ना, 2 तो इसमें है नहीं। चलो तो 4 और 6 हमारा क्या हो गया, आंसर होगा। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट है इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने जितना इजी हो सकता था मैंने उस कॉन्सेप्ट को किया। आपको क्रिकेट और फुटबॉल का एग्जांपल दिया, चीज़ें कॉमन होती हैं, और मैंने सारी आसान भाषा में जो ये चीज़ें हैं मैंने हर एक यूनियन में, इंटरसेक्शन में और फिर यहाँ डिफरेंस ऑफ सेट में मैंने ये क्या ये तरीका यूज़ किया ताकि आपको ये आसान भाषा में चीज़ें समझ में आइए, जो मैथ्स है आपको ये हार्ड ना लगे। तो थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई दो सेट हैं तो अगर हम उनका डिफरेंस निकाले a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट जो सेट a को बिलोंग करे बट सेट b को बिलोंग नहीं करे। वही बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ a एंड b रिटर्न एज a माइनस बी लिखते हैं इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ a विच डज नॉट बिलोंग टू b। मतलब वो एलिमेंट जो सेट a को बिलोंग करे बट सेट b को बिलोंग नहीं करे। चेक करो, आसान भाषा में लिखा है कि सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट a बट नॉट बिलोंग्स टू बी। यही क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा। अगर मैं कहीं लिखूँ b माइनस है तो इसका मतलब हो जाएगा कि सेट के वो एलिमेंट जो सेट b को बिलोंग करे बट सेट a को बिलोंग नहीं करे। फॉर एन एग्जाम्पल ले ले आऊँ, कोई एक सेट है 8 जिसका एलिमेंट है 2 3 4 5 6 एंड 7, और कोई सेट b है जिसका एलिमेंट है 3 5 7 9 11 एंड 13। मैं आपसे पूछूँ a माइनस बी, आप ये नीचे वाली चीज़ें मत देखना,
मैं बोलूँगा आप बच्चों बताओ क्या ए माइनस बी क्या होगा, आप बोलोगे सर वो एलिमेंट जो सेट ए को बिलोंग करे बट सेट बी को नहीं बिलोंग करे। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता ही दिया है, क्या सेट ए को बिलोंग करे सेट बी को नहीं बिलोंग करे। तो ये तो कोई एक नर्सरी का बच्चा बता सकता है। देख के बताओ कौन कौन से एलिमेंट है जो सेट ए में है पर सेट बी में नहीं है। तो देखो क्या 2 सेट बी में है, नहीं है सर। क्या 4 सेट बी में है, नहीं है। क्या 6, तो यही तो आंसर हो गया हम अपन का, क्या होगा 2, 4 एंड 6 विल बी द आंसर। सिमिलरली बी माइनस से का मतलब क्या है कि उस वो एलिमेंट जो सेट बी को बिलोंग करे बट सेट ए को बिलोंग नहीं करे, वो हमारे कौन कौन से हैं 9, 11 एंड 13। अब बोलोगे सर समझ में आ गया, मैं बोलूँगा ये सर आपको भी समझ में ये चीज़ें आ गई। इसको मैथमेटिकली अगर हम समझे, वही सिंपल चीज़ है मैथमेटिकली। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, एक्स सच डेट एक्स, ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके एलिमेंट्स। क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स क्या हो, सेट ए को बिलोंग करे बट सेट बी को बिलोंग नहीं करे। उसी को लिखा है क्या कि एलिमेंट्स बिलोंग करे सेट ए को बट वो एलिमेंट सेट बी को बिलोंग नहीं करे। सिमिलरली बी माइनस से मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ एलिमेंट जो बी को बिलोंग करे लेकिन ए को बिलोंग नहीं करे। तो आप क्या बोलोगे कि सर सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट बी बट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ये चीज़ है। अगर इसमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाऊँ तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, हमने ये रीजन क्यों सेट किया है, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब ही वो होता है। तो ए का कार्य क्षेत्र कहाँ है, यहाँ तक है, ये वाला एरिया है। बी का कहाँ है, ऐसा है। तो हमने वही रीजन सेट किया है जिसमें मतलब क्या कि सेट ऑफ वो एलिमेंट जो ए को बिलोंग करे बट बी को बिलोंग नहीं करे, ये चीज़ें हैं। फिर वन डायग्राम हमने जब बी माइनस ए का बनाया है, मतलब ये सॉरी ये क्या है, ये ए माइनस बी का है। बी माइनस ए का क्या है, तो वो एलिमेंट जो सेट बी को बिलोंग करे बट सेट ए को बिलोंग नहीं करे। तो क्या होगा, ये जो हमने केवल बी वाला रीजन है वही कवर किया है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये क्या होता है, इसमें ए वाला भी आता है, इसीलिए हमने इस एरिया को कवर नहीं किया है ना। चलो मैं समझता हूँ कि आपको ये जो डिफरेंस ऑफ सेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके एक और एग्जाम्पल है जो मैंने आपके लिए लिख रखा है, थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है या एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, तो मैं बताता हूँ इसको। बोल रहे कोई एक सेट है भी जिसके एलिमेंट है ए आई ओ यू एंड कोई सेट बी है जिसके एलिमेंट है ए आई के एंड यू। बोल रहा है कि फाइंड भी माइनस बी। तो भी माइनस बी का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट जो सेट भी को बिलोंग करे बट सेट बी को बिलोंग नहीं करे। तो चेक कर लो कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है। तो यहाँ ई है, ओ है, क्या ये सेट बी में है, जी सर नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर राइट आंसर। बी माइनस भी क्या होता है, तो सेट ऑफ वो एलिमेंट जो बी को बिलोंग करे बट भी को बिलोंग नहीं करे। तो क्या है इसमें, के है, बी में के है, क्या ए में के है, क्या भी में के है, जी सर नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्यों, भी माइनस बी का मतलब क्या होता है, अगर आपसे कोई बोले कि इसे रोस्टर फॉर्म में लिखो तो आप क्या बोलोगे, सर एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू सेट भी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। इसका मतलब यही तो होता है कि वो एलिमेंट क्या हो, सेट भी को बिलोंग करे बट सेट बी को बिलोंग नहीं करे। यही हमारा क्या होता है, भी माइनस बी। देखो इन्हें हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं। द सेट्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, इन्हें क्या कर, इन्हें हम डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं क्योंकि ये एक तरह से एक दूसरे से क्या होता है, डिसजॉइंट होता है, अलग होता है। एक तीसरा एंड लास्ट एग्जाम्पल है, बोला है कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और कोई सेट भी है जिसके एलिमेंट 2 4 6 8 10। फाइंड ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब सेट ऑफ एलिमेंट जो ए को बिलोंग करे बी को नहीं करे। बी माइनस से मतलब वो सेट ऑफ एलिमेंट जो बी को बिलोंग करे ए को बिलोंग नहीं करे। वही मैंने चीज़ें यहाँ लिखी है। तो देख लो ए माइनस बी का क्या हो 1 3 5 7 है, लेकिन बी माइनस से आप देखो इम्पटी 5 क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो सेट ऑफ वो एलिमेंट जो 2 4 6 8 10 बी को तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन क्या ये को भी बिलोंग कर रहे हैं 2 4 6 8 10। इसका मतलब ये क्या होगा, हमें तो ऐसा कुछ एलिमेंट मिला ही नहीं कि जो बी को बिलोंग करता हो और ए को बिलोंग नहीं करता हो। तो ए को बिलोंग करे इसलिए हमारा सेट क्या हो जाएगा, इम्प्टी सेट हो गया। चलो तो यहाँ हमने इस लेक्चर को कंप्लीट किया। मैं समझता हूँ कि आपको यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और जो डिफरेंस ऑफ सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम इसका जो सक्सेसिंग एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1.4 and till then subscribe this channel if you like the video. make sure to hit the like button and please share this video with your friends and अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो यार सब्सक्राइब कर दो, it gives us a lot of motivation and once again thanks for watching this channel and take care and bye bye.